कि हमारी पार्टी का नारा है सबको अवसर सबको चांस। इसमें तो आप लोग हमने देखा है कि हर बार ज्यादा से ज्यादा आपके समाज जो नाडर समाज के लोग हैं वही जुड़ रहे हैं, और लोग क्यों नहीं आपके साथ में जुड़ रहे हैं? नाडर के लोग अभी इधर आप गिन चुन के पीछे देखो, मैं एक नाडर बैठा हूँ, वो रंजीत एक नाडर बैठा है, बाला है, सिर्फ 4 नाडर लोग हैं। बाकी सब इधर अपने पार्टी में, सिर्फ नाडर का पार्टी नहीं है, सबसे ज्यादा सिर्फ नाडर का पार्टी नहीं है, सिर्फ यूपी का पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी ऐसा है, हमारे पार्टी में सब जन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और ये देखो यूपी वाले हैं, ये कर्नाटक वाले है, महाराष्ट्र वाला है, यूपी वाला है, सब अलग अलग स्टेट के इधर बैठे हैं। वो देखो जो गुजरात वाले हैं। हमारे पार्टी में सब जगह का लोग है, नाडर का पार्टी नहीं है भाई। नाडर का पार्टी भले हम बहुत साल से है, उसकी वजह से आपको लगता रहेगा, बट हमारे पार्टी में सब जन है। इसलिए रख रहे कि अभी नगर सेवक नहीं है मुंबई में, तो आपकी अपनी पार्टी के ऑफिस के माध्यम से जिसको भी कुछ कंप्लेंट करना है, युवाओं को जो भी समस्या रहेगा हमारे पास आके कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्व करके दिया जाएगा। देखो लिस्ट तो हमारे पास लगभग 60-70 तक लिस्ट आया हुआ है, और अभी महाराष्ट्र कमेटी भी हमारा अच्छा ये 2 एडवोकेट है, जैसे कि फिर अपना मनोज भाई है, बालाजी है। हम लोग जो कमेटी में बैठ के डिसाइड करेंगे, और ये 60-70 लोग में से हम लोग गिन चुन के फिर उसका जो फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जिसको सीट दे सकते हैं 40 से 50 लोग को सीट देंगे, जो भी कैपेबल रहेगा, जिसके मन में अपने को भी कुछ करना है करके कुछ ये रहेगा। क्योंकि हमारा पार्टी का यही ऐसा है, सबको अवसर सबको भागीदारी, तो हम सबको चांस देंगे कमेटी में। संदीप यादव जी, यस सर। आम्ही तेवढं करतो, पण आता सध्या धारावीची कंडिशन बेकार आहे, एकदम बेकार आहे। तुम्ही कुठेही बघा, पुढेच कोण नाही, आमदार तर आमदार दिसत नाही, खासदार पण दिसतच नाही, फक्त दिसतो त्यांच्या ऑफिसमध्ये। आता कधी आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये दिसतो तसे ते त्यांच्या ऑफिसमध्ये दिसतात। बाकी तुम्हाला आता आम्ही काय सांगू, पण नगर शेवटला आमची तयारी आहे, आमचे कॅन्डिडेट आहेत, सर्व यंग आहेत, आम्ही फुल प्रयत्न करू आणि फुल काम करू, जेवढं होईल आमच्याकडनं करू। आम्हाला जितायची अपेक्षा नाही, आम्हाला लोकांची मदत करायची आणि लोकांचे काम करायची अपेक्षा आहे। याच्यासाठी बाळा नाडारनी हे ऑफिस खोललंय, या ऑफिसमधून सर्व आमचे जेवढे काम होणार याच ऑफिसवरून होणार। आमच्याकडे बाळा नाडारचा सपोर्ट आहे, आपल्याकडे योगा नाडारचा सपोर्ट आहे, आणि संतोष यादवचा पण सपोर्ट आहे। भारत माता की जय। सबका अवसर सबकी भागीदारी, आपकी अपनी पार्टी पर, आपकी अपनी पार्टी पर सबका अवसर सबकी भागीदारी। जय भारत, जय संविधान। अभी आप खुद देखे होंगे, नीचे ग्राउंड फ्लोर में चलने को जगह नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। हमारे खुद के कार्यालय के नीचे इतने बड़े खड्डे हैं जहाँ पे वो खड्डे का कोई समाधान और समस्या अभी तक नहीं हुआ है, जहाँ पे 3 महीने से अभी तक 3 से 4 बार खोदा गया है। ठीक है, और जो सवाल आपने पूछा कि कब से हम लोग काम शुरुआत करने वाले हैं, काम हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है, शुरुआत हो चुकी है, और अभी इस जनसंपर्क के माध्यम से हम काफ़ी एक्टिव और अप्रोच बढ़ाने वाले हैं। जितने युवा हैं सब युवाओं के साथ जुड़ने वाले हैं, एंड हमारी काफ़ी वोट बैंक भी है, जहाँ पे मैं अभी तक 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इस समाज से आप बिलोंग करते हैं, नाडर समाज जो धारावी में बहुत बड़ी छवि रखता है, बहुत सारे वहाँ पे चुनाव भी होते हैं, उसमें बड़े पैमाने पे लोग चुन के भी आते हैं, लोगों का वोट गिरता है। तो अपने समाज के लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए आपके साथ में आप? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यस, नाडर समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन कुछ छोटा सा बात है, ऑब्जेक्शन है मुझे, कि जैसे कि हमारे खुद के नाडर के लोग स्टार्टिंग में जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मुझे कुछ सपोर्ट नहीं की थी, वो योगा नाडर जी को भी पता है। ठीक है, कुछ ऑपोजिट रूलिंग पार्टी था, वहाँ पे सपोर्ट, इनफैक्ट सपोर्ट हमारे को बहुत कम है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश पार्टी है, जहाँ पे कुछ और चीज भी चलती है, लोग वहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब जाके धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, अब जाके धीरे धीरे लोग हमारे साथ में हेल्प करने लगे हैं कि लाइक
ये करेंगे वो करेंगे, पब्लिक को एक्टिव करेंगे, उन लोगों का समस्या जो भी रहेगा उस पर हल ढूंढेंगे, ये सब क्या क्या अपेक्षा करते हैं आपके समाज से आप? चीज। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। योगा नाडर जी, आज फिर एक नई शुरुआत आने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले हमने देखा है कि जब कभी कोई चुनाव होता है तो उसमें आपके अपनी पार्टी के कैंडिडेट के माध्यम से हो या फिर आप लोगों के जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक हलचल मचती है, फिर आप बहुत से लोगों को नियुक्ति पत्र देते हो। आज भी आपने कुछ युवाओं को जोड़ा है, आज नियुक्ति पत्र दिया गया। और भी ऐसे दिन में जिस दिन पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाया जा रहा है, 5 दिन की गणपति का विसर्जन है, आज उस दिन पे आपने ये जो चुना है, ऐसा क्यों किया आपने और आज के दिन ही क्यों चुना आपने, और जो लोगों को आज आपने जोड़ा है उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? एक्चुअली अभी गणपति के समय है तो ये हमारा पार्टी का ऑफिस आके पहले से रेडी है, लेकिन ओपनिंग करने का कुछ अच्छा दिन चाहिए था हमें। तो गणपति के टाइम आके एकदम बहुत ही अच्छा ये है जो टाइम है, उसकी वजह से गणपति के टाइम में हम रखना करके डिसाइड किए थे। प्लस कल आके अपना ये महाराष्ट्र यूथ पार्टी ऑफिस है और कल 1 तारीख को बाला नाडर का बर्थडे है, तो कल का ओपनिंग के लिए प्लानिंग किए थे हम लोग। फिर आज लेकिन संडे तो सब जन आएंगे करके तो एक दिन जो पहले ओपनिंग किए थे, और ओपनिंग इसलिए रख रहे कि अभी नगर सेवक नहीं है मुंबई में, तो आपकी अपनी पार्टी के ऑफिस के माध्यम से जिसको भी कुछ कंप्लेंट करना है, युवाओं को जो भी समस्या रहेगा हमारे पास आके कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्व करके दिया जाएगा। जैसे कि अभी गणपति के टाइम में बहुत सारे इश्यू हो रहा है, गणपति चल रहा है, उधर खड्डा बिड्डा इधर उधर है, तो पब्लिक को किसको जाके बोलना है करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कंप्लेंट्स हमें भी आ रहा है, जितना हो सकता है हम लोग उसका सॉल्व करके दे रहे हैं। अभी तक अभी 1 साल हो गया, धारावी में भी देखो आप, हमारे इधर का एमएलए अभी तक क्या किए, तो पब्लिक का ये आके पूछ रहे पब्लिक, तो किसको जाके हम बोलूँ, किसको जाके बोले ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए। पब्लिक हमारे पास आ रहे, तो हमारे माध्यम से हम जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करके दे सकते हैं, लगभग जो एमएलए नहीं करके दे रहे। लगभग आने वाले चुनाव जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला आपने कहा है, तो ऐसा अभी तक नहीं आपने कुछ लिस्ट बनाए कैंडिडेटों की कि हमें इतनी जगह पे ये जगह पे आप महाराष्ट्र बॉडी में रह चुके हैं, तो आपने अभी तक कुछ ऐसी लिस्ट बनाई कि हमें यहाँ लोगों को चुनाव लड़ाना है, और कितने लोगों का आपने अभी तक का नाम सोचा है? देखो लिस्ट तो हमारे पास लगभग 60-70 तक लिस्ट आया हुआ है, और अभी महाराष्ट्र कमेटी भी हमारा अच्छा ये 2 एडवोकेट है, जैसे कि फिर अपना मनोज भाई है, बालाजी है, हम लोग जो कमेटी में बैठ के डिसाइड करेंगे और ये 60-70 लोग में से हम लोग गिन चुन के फिर उसका जो फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जिसको सीट दे सकते हैं 40 से 50 लोग को सीट देंगे, जो भी कैपेबल रहेगा, जिसके मन में अपने को भी कुछ करना है करके कुछ ये रहेगा। क्योंकि हमारा पार्टी का यही ऐसा है, सबको अवसर सबको भागीदारी, तो हम सबको चांस देंगे। कमेटी में बैठ के डिस्कस करके फिर हम सीट देंगे जो भी लड़ना चाहते हैं। आपने अभी कहा है कि हमारे पार्टी का नारा है सबको अवसर सबको चांस, इसमें तो आप लोग हमने देखा है कि हर बार ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाज जो नाडर समाज के लोग हैं वही जुड़ रहे हैं, और लोग क्यों नहीं आपके साथ में जुड़ रहे हैं? नाडर के लोग अभी इधर आप गिन चुन के पीछे देखो, मैं एक नाडर बैठा हूँ, वो रंजीत एक नाडर बैठा है, बाला है, सिर्फ 4 नाडर लोग हैं। बाकी सब इधर अपने पार्टी में, सिर्फ नाडर का पार्टी नहीं है, उसमें से सबसे सिर्फ ज्यादा नाडर का पार्टी नहीं है, सिर्फ यूपी का पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी ऐसा है, हमारे पार्टी में सब जन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और ये देखो यूपी वाले हैं, ये कर्नाटक वाले है, महाराष्ट्रियन वाला है, यूपी वाला है, सब अलग अलग स्टेट के इधर बैठे हैं। वो देखो जो गुजरात वाले, हमारे पार्टी में सब जगह का लोग है। नाडर का पार्टी नहीं है भाई, नाडर का पार्टी भले हम बहुत साल से है, उसके वजह से आपको लगता रहेगा, बट हमारे पार्टी में सब जन है। मनोज भाई, इससे पहले आपने आमदार का चुनाव लड़े, उसमें आपको जो भी आपके चाहने वाले लोगों ने वोट किया, अभी महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है इस बार आप लोगों की छवि कैसी रहेगी लोगों के बीच में, और जो कैंडिडेट उतारेंगे आप लोग, तो उसके बाद आप लोग ने क्या सोचा है कि किस तरीके का काम करने आप धारावी में सोच रहे? सर्वात तर पहिलं मी सर्वांना जय महाराष्ट्र बोलतो, आणि तुम्ही मला तर ओळखत असाल की धारावीत मी आता आमदारकीच्या इलेक्शनला उभा होतो। आता इम्रान भाईने क्वेश्चन केला, आता मी ज्या दिवशी पहिला दिवस होता गणपतीचा, गणपती आणायला गेलो होतो प्रतीक्षा नगरला, तिथून गणपती आणताना मला एवढा त्रास झाला। तिथं एमएलए आता सध्या आहे आपले बीजेपीचे, गणपती येतोय या काय मोहरम येतोय काही येतोय, तर आपण त्या रोडवरती त्यांनी ते बनवायला पाहिजे।
तो जो रोड होता ते गणपती आणता आणता कधी गणपतीचा हात तुटला तो आम्हाला कळाला नाही. त्या रोडची कंडिशन होती. धारावीचे लोक गणपती आणायला अमुक ठिकाणी गेले कारण तिथं जरा स्वस्त मिळत होतं त्यामुळे. तर आता आम्हाला असं बोलायचं अर्थ आहे की आम्ही आमच्या धारावीची कंडिशन सुद्धा बघितली. जागा जागेवरती कचरा, जागा जागेवरती पाणी, जागा जागेवरती खड्डे. आता प्रेमनगर, नाईकनगर त्याची काय हालत झाली इम्रान भाईला माहितीच आहे. इम्रान भाईने पण शूट केला होता पाण्यात उतरून. असे पत्रकार कधी कोण करत नाही. एवढ्या घाण पाण्यामध्ये उतरणं म्हणजे त्यासाठी एक काहीच पाहिजे. जे इम्रानकडे होतं इम्राननी करून दाखवलं. तर माझं मत असं होतं की आम्ही या महानगरपालिकेला आम्ही असा विचार करत आहोत की आम्ही स्वतः लढू आणि भरपूर लोकांना चान्स देऊ. आमचे जे 40 सीटं उभे राहणार आहेत अजून आम्ही डिसाईड नाही केले त्या 40वरती कोण येणार आहे. पण आमच्याकडे आता यंग जनरेशनचे पोरं आहेत आणि आम्ही करून दाखवू शकतो. अजून आणि माझी आता एक आमदारकी झाली म्हणजे मी उभा होतो. मी आत्ता सध्या बघितलं धारावीत आमची जी ज्योतिताई जितली, ठीक आहे ते जितून आलेत. पण आत्ता सध्या अजून धारावीत काय काम झालंय, कुठे काय झालंय? पाणी तर सर्व ठिकाणी तुंबतंय, कचरा तुंबतोय. आता जसं माझा संदीप यादव बोलतोय आम्ही त्यांनी कंप्लेंट पण केली खामदेवमध्ये जो कचरा कुंडी आहे त्याच्या विरोधात. ते बोले मुलुंडला आमचं डम्पिंग शिफ्ट होतोय, तिथून माणसं येणार मग ते साफ करणार, त्यावर तो कचरा तिथंच पडून राहणार. पावसामध्ये कचरा जमणं म्हणजे काय? तिथं डेंग्यू होऊ शकतो, काही ना काहीतरी बिमारी होऊ शकते. आता हे नगरपालिकाला समजायला पाहिजे. जर की महानगरपालिका आम्हाला बोलत असेल तुम्ही तुमच्या आमदारकडे जावा, तो फीडबॅक चुकीचा आहे. आम्ही त्या आमदारकडे कशाला जाणार? कारण महानगरपालिकाने ज्या व्यक्तींना कामाला ठेवलंय त्याच व्यक्तींना आम्ही सांगणार तुम्ही तिथून कचरा उचला, साफसफाई ठेवा, तुम्हाला पगार टाइम टू टाइम येतो, तुम्हाला बोनस येतो, सर्व येतात, तुम्ही थोडंफार आम्हाला साफसफाई करून देऊ शकतात. एक दिवस नाही सेकंड डे करा. पण जागा जागेवर काय कंडिशन आहे धारावीची? चौकी समोरची कंडिशन बघा, बाजूला गणपती बसला. इथलची कंडिशन बघा, टेनिस कॅम्पची बाजूला मच्छी मार्केट आहे. काय काय सांगायचं? आम्ही बघितलं, आम्ही प्रयत्न केला, काय काय लोकांनी आम्हाला वोट पण दिले, आम्ही वरती पण आलो, काय काय लोकांचे कामं आम्ही करतोय. असं नाही की आम्ही करत नाही, जेवढं आमच्याशी होतं आम्ही तेवढं करतो. पण आता सध्या धारावीची कंडिशन बेकार आहे, एकदम बेकार आहे. तुम्ही कुठेही बघा, पुढेच कोण नाही आहे. आमदार तर आमदार दिसत नाही, खासदार पण दिसतच नाही, फक्त दिसतो त्यांच्या ऑफिसमध्ये. आता कसं आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये दिसतोय तसे ते त्यांच्या ऑफिसमध्ये दिसतात. बाकी तुम्हाला आता आम्ही काय सांगू. पण नगरसेवकला आमची तयारी आहे, आमचे कॅन्डिडेट आहेत, सर्व यंग आहेत. आम्ही फुल प्रयत्न करू आणि फुल काम करू, जेवढं होईल आमच्याकडनं करू. आम्हाला जिंकण्याची अपेक्षा नाही, आम्हाला लोकांची मदत करायची आणि लोकांचे काम करायची अपेक्षा. ह्याच्यासाठी बाळा नाडारनी हे ऑफिस खोललं आहे. या ऑफिसमधून सर्व आमचे जेवढे काम होणार याच ऑफिसवरून होणार. आमच्याकडे बाळा नाडारचा सपोर्ट आहे, आपल्याकडे योगा नाडारचा सपोर्ट आहे आणि संतोष यादवचा पण सपोर्ट आहे. आज ते आमच्यामध्ये नाहीत कारण ते गावी गेले, पण आम्हाला मार्गदर्शन करायला तो पण व्यक्ती आहे. आणि आपल्याकडे मस्त डॅशिक एकदम बाला नाडार आहे आणि एक आपल्याकडे डॅशिक योगा नाडार पण सुद्धा आहे. संदीप यादव आहे, रेड्डी आहे, आपल्याकडे असे भरपूर लोक आहेत. यावेळी आम्ही काहीतरी करून दाखवू. आमदारकी आम्ही लढून दाखवला, माघारी हटलो नाही. आम्ही नगरसेवकलाही उभे राहू. जिस अपेक्षाओं के साथ में आज बहुत से लोगों को छोड़ा गया, आज आपके बीच में युवाओं के महाराष्ट्र अध्यक्ष चुने गए, तो आप उनके साथ कैसे काम करने के लिए सोचा है? और आप लोगों के मन में क्या है कि क्या क्या बेसिक सुविधाओं के लिए आप तरस रहे हैं धारावी में? सबसे पहले धारावी में जब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, जब धारावी में रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था कि जब धारावी की झुपड़पट्टियाँ हटेगी, तो धारावी में झुपड़पट्टियाँ देखिए सबको लगा सबको बिल्डिंग मिलेगी, सबको अच्छा घर मिलेगा, सब देगा। तो एक अच्छा ऑप्शन आया था हमारे पास कि हमें एक अच्छा घर मिलेगा, अच्छी सब चीज़ें मिलेगी। बट जैसे जैसे हमारा सर्वे हुआ, जब हमें पता चला कि इसमें पात्र अपात्र ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई है, तो हमें गवर्नमेंट से एक ही कहना है कि इस धारावी को बनाने वाले इस धारावी कर है, तो इन्होंने अपने तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी यहाँ पे खपा दी है। जो मैं खुद यहाँ से 30 साल से रह रहा हूँ, 30 साल में मैंने 6 MLA देखे, 6 MP देखे, 6 नगर सेवक देखे, 5-5 साल का अगर मैं देखूं। मतलब आपको एक धारावी डेवलपमेंट का डर है आप लोगों को, इस विषय को लेकर आप लोग आज आपकी अपनी पार्टी से जुड़े हैं। यस, धारावी डेवलपमेंट का डर यानी कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि धारावी डेवलपमेंट होगा, 100% होगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है, जैसे विधानसभा में एक वीडियो आया था, तो आपको लग रहा है, आपको पता है अभी आने वाला चुनाव किस चीज का है? हाँ, हमें पता है आने वाला चुनाव नगर सेवक का है और महानगर पालिका से। तो हम इस चीज़ से शुरुआत करेंगे कि एटलीस्ट एक हमारा नगर सेवक हमारा जीत के आए और हम उनसे जुड़े और हम ये सारे सवाल महानगर पालिका के सामने रखें और महानगर पालिका शायद गवर्नमेंट के सामने शायद आपको पता है नहीं पता है, महानगर पालिका के जो नगर सेवक है इनका डेवलपमेंट से कोई
लेना देना नहीं है। प्लस यहाँ के जो पहले के जो सांसद चुने गए, ये धारावी के विषय पे 2 सांसद काम कर रहे हैं। एमएलए जो वही कहते हैं कि हमारे कोई सुनता नहीं, तो आपका नगर सेवक जो चुना जाएगा वो कैसे आपकी बातें आगे रखेगा? नहीं, क्योंकि नगर सेवक जो चुना जाएगा वो तो एक हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें ये भरोसा है कि जनता की आवाज़ तो वैसे भी कोई नहीं सुन रहा है। जनता की आवाज़, क्योंकि जो दो पॉलिटिकल पार्टी, एक विनर है और एक लूजर है, तो वो दोनों तो अपने ही जेब भरने के लिए बैठे हैं। वो चाहे विनिंग जोन में हो या लूजिंग जोन में, उनको कोई मतलब नहीं जनता से। जब वोट मांगना आता है तब घर पे आके हाथ जोड़ते हैं, और जब काम होने के बाद हम उनके पास हाथ पैर भी जोड़ेंगे तो अपना काम नहीं होता है। तो हमें बाला नाडर, योगा नाडर से ये एक्सपेक्टेशन की कि हमारी शुरुआत हो। एटलीस्ट अगर हमारा नगर सेवक भी जीत कर आएगा तो हम ये सारी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हमें हमारे मुद्दे, अगर हमें चाहिए तो रोड पे जाना है तो हम रोड पे भी लेके जा सकते हैं, और लोगों के तक घर घर तक हम ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि भाई हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर हमसे पॉसिबिलिटीज होती है तो हम गवर्नमेंट के, अगर हमें गवर्नमेंट इनवाइट करते हैं कि आप आके हमारे साथ बैठो, तो हम ये सारे मुद्दे उनके सामने रखेंगे कि भाई हमें आप क्लैरिटी दो। ये धारावी कर को धारावी वालों ने बनाया है, आप इसको यहाँ से अगर बाहर निकाल रहे हो, पात्र हटा रहे हो, क्लैरिटी नहीं हो रही है, कोई क्लैरिटी का या जो श्योरिटी नहीं दे रहे, तो आप क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं। वही उसके लिए कि ये ऑब्जेक्शन उसके लिए कि एक बार हमें हमारे ये, अगर आप बोलते, अगर आप हमारा सर्वे करा रहे हो और सर्वे कराने के बाद हमको ये क्लियर कर दो कि आप धारावी वालों को धारावी में रहेगा, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। ये तो ये हमारा मुद्दा मतलब आपकी लड़ाई घर के बदले घर की लड़ाई है। हाँ, घर के, क्योंकि घर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान का रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज इंसान के पास होगी तो जिंदगी में अपने आप जी लेगा। अगर रोटी कपड़ा और मकान नहीं है तो आदमी का वैल्यू 0 है। नाडर जी, आज जो उम्मीदों के साथ में आपको युवाओं का अध्यक्ष बनाया गया आपकी अपनी पार्टी के माध्यम से, बगल में आपके सारे के सारे बड़े बड़े युवा कार्यकर्ता है जो काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से लोगों के हित में काम करे। आप लोगों ने हर बार चुनाव लड़ा, चुनाव के माध्यम से लोगों के बीच में गए, ऐसे भी काम करा रहे आप लोगों के। जिन अपेक्षाओं के साथ में आपको जोड़ा गया आज, तो इसमें कितना खरा उतरेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि अभी नीचे से ऊपर आने में ही दुनिया भर की यहाँ पे जो गंदगी है, तो इसकी पहली शुरुआत कब होगी आपकी, और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में जो चुनाव होने वाला है उसमें कैसा रोल रहेगा आपका? नमस्कार सभी को। पहली बात तो धारावी में जो समस्या है, या तो बोल सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट, यहाँ पे इतने समस्या है कि एक बार कोई पीएमसी वाले या कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कोई काम करके जाए तो उसका कोई क्लोजर नहीं होता। ठीक है, अभी आप खुद देखे होंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर में चलने को जगह नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। हमारे खुद के कार्यालय के नीचे इतने बड़े खड्डे हैं जहाँ पे वो खड्डे का कोई समाधान और समस्या अभी तक नहीं हुआ है, जहाँ पे 3 महीने से अभी तक 3 से 4 बार खोदा गया है। ठीक है, और जो सवाल आपने पूछा कि कब से हम लोग काम शुरुआत करने वाले, काम हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है, शुरुआत हो चुकी है, और अभी इस जनसंपर्क के माध्यम से हम काफ़ी एक्टिव और अप्रोच बढ़ाने वाले हैं। जितने युवाएं हैं सब युवाओं के साथ जुड़ने वाले हैं, एंड हमारी काफ़ी वोट बैंक भी है, जहाँ पे मैं अभी तक 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। बाकी आमदार खासदार जो भी है, रूलिंग पार्टी नॉन रूलिंग पार्टी या जो भी है, हम लोग उनके जैसे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते किसी भी लोगों के लिए, राइट। तो ये जनसंपर्क कार्यालय उसी माध्यम के लिए बना है, सांसद तक आवाज पहुंचाने का कार्य हमारा है। जो भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, हम तक पहुंचे, हम जरूर पब्लिक की आवाज बन के संसद तक पहुंचाना चाहेंगे। जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, नाडर समाज जो धारावी में बहुत बड़ी छवि रखता है, बहुत सारे वहाँ पे चुनाव भी होते हैं, उसमें बड़े पैमाने पे लोग चुन के भी आते हैं, लोगों का वोट गिरता है। तो अपने समाज के लोगों को कैसे जोड़ना चाहेंगे आपके साथ में आप? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यस, नाडर समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन कुछ छोटा सा बात है, ऑब्जेक्शन है मुझे कि जैसे कि हमारे खुद के नाडर के लोग स्टार्टिंग में जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मुझे खुद सपोर्ट नहीं किए थे, वो योगा नाडर जी को भी पता है। ठीक है, कुछ ऑपोजिट रूलिंग पार्टी था, वहाँ पे सपोर्ट किया। इनफैक्ट सपोर्ट हमारे को बहुत कम है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश पार्टी है, जहाँ पे कुछ और चीज़ भी चलती है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब जाके धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, अब जाके धीरे धीरे लोग हमारे साथ में हेल्प करने लगे हैं कि लाइक ये करेंगे, वो करेंगे, पब्लिक को एक्टिव करेंगे, उन लोगों का समस्या जो भी रहेगा उस पर हल ढूंढेंगे, ये सब चीज। क्या अपेक्षा करते हैं आपके समाज से आप? अपेक्षा बस सब जगह पॉजिटिव है कि सब लोग अपने हैं, बस सब साथ दीजिए, सब साथ मिलके करेंगे, संसद तक आवाज पहुंचाएंगे, लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, बस यही एक अपेक्षा है। धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।